हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 92 में आपसे स्वागत है दोस्तों। ये आज हम लोग सेट नंबर 11 एडवर्टाइजर करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला सेट नहीं देखे होंगे वो लोग देखिए जाके पीछे वाला सेट दोस्तों। और जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम पे जुड़िए, एग्जाम्पल 91 सर्च करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ दोस्तों आंसर की और डिस्कशन भी दिया जा रहा है। आप लोग अपने से बनाइए और अपने से बनाने के बाद दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए। जिन भाई बहनों लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही देखते हैं वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए हम दोस्तों वीडियो को आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है दोस्तों। आप सभी लोग जान रहे हैं 14 दिन पूर्व दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाना है तो 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों। महाभियोग कितना अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों? कम से कम 10 वर्षों का दोस्तों उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों, 10 वर्ष का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है दोस्तों? ये दोस्तों आपका संसद दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन है? संसद दोस्तों। अनुच्छेद 11 के अनुसार दोस्तों संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनियमित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 11 देखिए, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है दोस्तों। कौन करता है साथियों? ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करता है। कौन करता है? डी दोस्तों। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि में अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं दोस्तों। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें दोस्तों। भाग 4 क्या होगा दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 1 का ए है दोस्तों। भाग 8 देखिए दोस्तों, राज्य की भाषा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये आपका ये नहीं होगा दोस्तों, आप गलत। भाग 8 जो है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों। भाग आपका 14 जो है दोस्तों, 16 जो है, भाग 16 दोस्तों आपका। भाग 17 दोस्तों, भाग 17 आपका राजभाषा है। क्या है दोस्तों? भाग 17 में आपका राजभाषा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। भाग 18 आपका क्या है दोस्तों? भाग 18 आपका आपात उपबंध है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देखो दोस्तों। 4 आपका राज्य की नीति निर्देशक तहत है दोस्तों। भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा है। 17 में भाग 18 में दोस्तों आपका आपात उपबंध है दोस्तों। क्या? आपात उपबंध। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है दोस्तों? ये दोस्तों अनुच्छेद 281 रखवाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में कौन अर्हताएँ शामिल नहीं है दोस्तों? कौन शामिल नहीं है दोस्तों? आपका डी शामिल नहीं है दोस्तों। कम से कम 100 अनुमोदक होना हो दोस्तों, ये गलत है। कम से कम 50 अनुमोदक होगा दोस्तों। ये इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता अनुच्छेद 58 के अनुसार दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें प्राप्त हुई दोस्तों? ये आपका 208 सीटें प्राप्त हुआ। तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें प्राप्त हुई? 8, 208 दोस्तों, जिसमें मुस्लिम लीग के 73 दोस्तों और अन्य 15 सीटें प्राप्त हुई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करें दोस्तों? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों, ये आपका सही है। फिर देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए 1 और 4 आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दोस्तों, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? ये आपका दोस्तों मत्स्य पुराण दोस्तों। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुराणों की कुल संख्या 18 है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया दोस्तों? 7 वर्गों में विभाजित किया दोस्तों। कौन कौन है? याद रखिए, पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर दोस्तों, चौथा कारीगर एवं शिल्पी, 5वां सैनिक और 6ठा निरीक्षक, 7वां दोस्तों सभासद। इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की थी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे, प्रधान काजी होता था दोस्तों। कौन होता था? प्रधान काजी साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों? नहीं पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो नहीं किए थे दोस्तों वो मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन के समर्थन नहीं किए थे। आपका जवाहरलाल नेहरू किए थे, महात्मा गांधी किए थे, मोहम्मद अली किए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना निम्न में से किसने किया था दोस्तों? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना दोस्तों आपका बीजी तिलक किए थे दोस्तों। कौन किए थे? बीजी तिलक दोस्तों, मतलब बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 देखिए दोस्तों। राजा रणजीत सिंह राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो जमान शाह दिया। कौन दिया दोस्तों? जमान शाह। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोप चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी। इसी दौरान जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी दिया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने के लिए इनकार कर दिया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है दोस्तों वो शुद्ध पिटक में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 19 देखिए। कौन सही सुमेलित है दोस्तों? तो आपका सही सुमेलित पूछा दोस्तों आदिल शाही, कुली कुतुब शाह। ये गलत है आपका दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। इसमें हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह दोस्तों। आदिल शाही कौन है? यूसुफ आदिल शाही दोस्तों। यूसुफ आदिल शाह और कुतुब शाही में देखिए दोस्तों, कुतुब शाही आपका जो है कुतुब शाही दोस्तों कुली कुतुब हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों? ये भी गलत है, कुली कुतुब दोस्तों। और इमाद शाही में दोस्तों, इमाद शाही भी
फतेहुल्लाह इमाद शाह हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? फतेहुल्लाह इमाद शाह दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, बरीद शाही में आपका क्या हो जाएगा? बरीद शाही में दोस्तों आपका सही दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 1347 ईस्वी को हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी दोस्तों? ये पत्रिका दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ये 22 देखते हैं हम लोग। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ दोस्तों? साइमन कमीशन का भारत आगमन आपका दोस्तों फरवरी 1928 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है दोस्तों। और गठन इसका नवंबर 1927 में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सी सही है दोस्तों। 24 देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ये आपका दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों। बी देखिए दोस्तों, राजस्थान का देखिए धूमर है, पनिहारिया, नेजा है। महाराष्ट्र का लावनी है दोस्तों। फिर नकत है, कोलिया, गोरोचिया। और गुजरात का गरबा है, डांडिया है, भैया, टिप्पणी है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पडवानी है, कर्मा, डांगला है दोस्तों लोक नृत्य। ये 26 चलते हैं हम लोग। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? होलकर ट्रॉफी जो संबंधित है दोस्तों ब्रिज से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये आपका दोस्तों 1969 में की गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। 15 अगस्त 1969 को किया गया था दोस्तों। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या क्या है दोस्तों? ये आपका 56 है दोस्तों। क्या है? 56 राष्ट्रमंडल की सदस्य संख्या दोस्तों। 28 देखिए, कौन सबसे चौड़ी जल संधि है दोस्तों? डेविस जल संधि दोस्तों सबसे चौड़ी जल संधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे चौड़ी डेविस जल संधि था, लेकिन सबसे विशाल अगर जल संधि पूछे तो टाटर जल संधि होगा। और सबसे चौड़ा जलप्रपात अगर पूछे तो खोन जलप्रपात लाओस में है दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है दोस्तों टिटिकाका झील है, दक्षिण अमेरिका में दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर। मिस्र देश के संसद के क्या नाम है दोस्तों? मिस्र देश के संसद का नाम पीपुल असेंबली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों। और देखिए, फ्रांस का नेशनल असेंबली, फ्रांस को बोलते हैं नेशनल असेंबली दोस्तों। और ब्रिटेन को पार्लियामेंट बोलते हैं। नेशनल पीपुल कांग्रेस दोस्तों चीन के असेंबली को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों सभी कहलाते हैं, मतलब कवक भी कहलाते हैं, जीवाणु भी कहलाते हैं, गोलकृमि भी कहलाता है दोस्तों। एक चीज़ देखिए, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? साइलेंट वैली परियोजना आपका केरल से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से? केरल से। इसलिए हम लोग 32 चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता का प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया दोस्तों? 2003 में आपका जैविक विविधता प्राधिकरण को स्थापित किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने पद के अनुसार क्रम है दोस्तों। तो क्रम आपका उनका क्या है? 15वां क्रम दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। 24 देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने दोस्तों? ये दोस्तों आपका वोल्कर टार्क बने दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आयोग के नए प्रमुख कौन बने? वोल्कर टर्क दोस्तों। चलिए 35 देखते हैं हम लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? भारत का स्थान 150 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों। 36 चलते हैं हम लोग। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों कर्नाटक। कहाँ किया गया? कर्नाटक साथी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था दोस्तों? ये आपका किया गया दोस्तों 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। 38 देखिए, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों जीता है कुंजुंगल दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से
सम्मानित किया गया दोस्तों? ये आपका सभी होगा दोस्तों। कैरोलिन बर्टोजी मॉडर्न मेडल्स और के शार्प प्लेस दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों इसमें सही होगा, सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 40 चलते हैं हम लोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर 40, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये आपका यूएई में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98 स्थान प्राप्त है दोस्तों? ये आपका दोस्तों हुआ है LIC को। किसको हुआ दोस्तों? LIC को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 42 देखते हैं। US ओपन 2022 की महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? ये दोस्तों आपका ईगा स्वातिक जीता दोस्तों। कौन जीता? ईगा स्वातिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 चलिए। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं हम लोग। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया दोस्तों? हिम प्रहरी योजना का शुरुआत दोस्तों आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित पुस्तक कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? पुस्तक जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग जान रहे हैं दोस्तों। आपका द लास्ट हॉर्सेज हीरोज दोस्तों, पी साईनाथ ये सही है। इंडो मेटेरियल ये भी अरुणति भट्टाचार्य ये भी सही है। ए नेशन टू प्रोजेक्ट दोस्तों प्रियम गांधी ये भी सही है। लेकिन द 10 ट्रिलियन ड्रीम जयंत घोषाल दोस्तों ये आपका गलत है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा पूर्व सचिव सुभाष चंद्र गर्ग थे दोस्तों। कौन थे? सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था दोस्तों? ये आपके यहाँ रायपुर में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों। चलिए 47 देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया था दोस्तों? ये आपके साबरमती ब्रिज पर किया गया था दोस्तों। किस पे? साबरमती पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई क्या है दोस्तों? इसकी 10.5 मीटर चौड़ाई है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया? ये दोस्तों 2017 को शामिल किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है दोस्तों? दूसरा स्थान पर दोस्तों। कौन सा स्थान है? दूसरा विश्व में दोस्तों कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। मेडिक्लाइन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया था दोस्तों? ये आपका किया गया था दोस्तों तेलंगाना के द्वारा। किस राज्य के द्वारा दोस्तों? तेलंगाना के द्वारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। काजू बेली आंध्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य से दोस्तों। किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। 54 देखिए। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया था दोस्तों? INS सिंधु ध्वज के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? INS सिंधु ध्वज के द्वारा मुक्त किया दोस्तों। 55 देखिए। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना दोस्तों? ये दोस्तों पूर्णिया बना। कौन बना दोस्तों? पूर्णिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 चलता है दोस्तों। हाल ही में लीली रे का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? उनका संबंध साहित्य से दोस्तों। किस क्षेत्र से? साहित्य से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। ये मनाया जाता है दोस्तों 15 नवंबर को दोस्तों। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका है 15 नवंबर दोस्तों। चलिए 58 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों? कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों? पायकारा आपका राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों। कौन है? पायकारा दोस्तों।
देखिए तो पायकारा कहाँ है ये भी जाना जरूरी है। पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में दोस्तों, कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में आपका पायकारा जलप्रपात स्थित है दोस्तों। दूसरा चलिए, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है दोस्तों? प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? आप सभी साथी जान रहे हैं, हिमाद्री का भाग है दोस्तों। किसका है? हिमाद्री का। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। 60 देखिए, दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है दोस्तों? आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों, एमपी भी है, उड़ीसा भी है दोस्तों, लेकिन आपका झारखंड से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों। चलिए 61 चलते हैं। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों 4 राज्य से होकर सीमा साझा करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एनजी जलप्रपात किस देश में स्थित है दोस्तों? एनजी जलप्रपात आपका वेनेजुला में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? वेनेजुला में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल मत जोड़ता है दोस्तों? ये आपका बेरिंग जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका जोड़ता है, बेरिंग। चलिए, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल दोस्तों। उत्तरी सागर एवं अटलांटिक को डोबर जल और बंगाली खाड़ी एवं अरब सागर को पाक जल कहते हैं दोस्तों। 64 नंबर देखिए, माली की राजधानी क्या है दोस्तों? माली की राजधानी बमाको है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बमाको है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों। सूडान की राजधानी दोस्तों खार्तूम है, टोगो की राजधानी लेमो है, सेनेगल की राजधानी डकार है दोस्तों। 65 चलते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों? ये दोस्तों आपका कोलेरू बंदरगाह नहीं है दोस्तों। कोलेरू बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? पूर्वी तट पे है दोस्तों। कांडला, नावासोवा, मार्मोगा ये सब दोस्तों पश्चिमी तट पर है। कांडला, मार्मोगा, मंगलुरु, कोची, नावासोवा आदि पश्चिमी तट पर स्थित है। 66 देखिए, फेरम किसकी लेटिन नाम है दोस्तों? फेरम आपका लोहा का लेटिन नाम है दोस्तों, फेरम। चलिए हम लोग 67 चलते हैं। कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है दोस्तों? जल प्रदूषक नहीं है पूछा, जल प्रदूषक नहीं है दोस्तों, वो आपका हिमनद नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों नहीं है आपका। चलिए हम लोग 67 चलते हैं। 67 हो गया दोस्तों। 68 चलते हैं। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है दोस्तों? बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है दोस्तों? तो आर्सेनिक का अधिक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कौन निम्नलिखित पर विचार किया? हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। उपयुक्त में अम्लीय वर्षा का कारक पूछ रहा है दोस्तों। देखिए 69 में हो जाएगा आपका 2 और 3 दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। 2 और 3 आपका सही दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों? टमाटर जो है दोस्तों ये ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का दोस्तों। चलिए हम लोग 71 देखते हैं दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों साबुन के निर्माण में दोस्तों। NaOH किसके निर्माण में? साबुन के निर्माण में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 देखिए, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग 73 चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में कौन सी किरणें नहीं निकलती है दोस्तों? ये दोस्तों अवरक्त किरणें नहीं निकलती। नाभिकीय विखंडन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? अवरक्त विकिरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है दोस्तों? मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होती है दोस्तों वो आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होता है साथियों। चलिए हम लोग 75 देखते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित किस भाग में होता है दोस्तों? ये आपका तना में होता है। किस भाग में दोस्तों? तना में। चलिए हम लोग क्षेत्र देखते हैं। अनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन के व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है दोस्तों? ये लिया जाता है दोस्तों आपका कोशिका से। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या होता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा हिपेरिन दोस्तों। क्या नहीं होता? हिपेरिन
के कारण रक्त थक्का नहीं जमता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं, ये फिर यहाँ नहीं दिया गया दोस्तों, नहीं किया जा सकता है। आप सभी साथी जान रहे हैं साथियों, इस विटामिन को नहीं किया जा सकता है, विटामिन सी को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 79, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा साथियों विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी, सॉरी दोस्तों इसमें लिम्फोसाइट होगा। एंटीबॉडी निर्मित होता है तो ये लिम्फोसाइट में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। तंतु पास्थि फाइबर बोन संधि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है कपाल में दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? कपाल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही है। चलिए 81 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है दोस्तों? मानव शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है दोस्तों? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र दोस्तों आपका मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सीक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों ग्रहणी द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? ग्रहणी के द्वारा सीक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। कौन सा सदिश राशि नहीं है दोस्तों? सदिश राशि जो नहीं है दोस्तों ये आपका आयतन नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? आयतन आपका सदिश राशि नहीं है दोस्तों। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल इत्यादि ये सब दोस्तों सदिश राशि के उदाहरण है। 85 देखिए। ध्वनि का तारतम्य तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है दोस्तों? यह आपका साथियों ध्वनि की आवृत्ति में होता है। कहाँ पे ऑप्शन देखिए? ध्वनि की आवृत्ति में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 86 में पूछ रहा है दोस्तों आपका विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है दोस्तों। ये लगाया जाता है गर्म तार और जीवित तार में दोस्तों। कब मतलब किसमें लगाया जाता है? गर्म तार और जीवित तार में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के सामने कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ये आपका डी दोस्तों, प्रतिबिंब रेटिना पर बनना दोस्तों, यही निकट दृष्टि में आपका गलत है दोस्तों। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या का या व्यास में वृद्धि हो जाना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका फिर है दोस्तों 87 देखिए दोस्तों। किसी चालक तार के तापमान में होने वाले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ये बढ़ जाता है दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं दोस्तों? ये दोस्तों हम लोग चुंबकत्व के द्वारा, सॉरी दोस्तों, नौशादर और नमक को मिश्रण किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 90 की ओर बढ़ते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब होता है दोस्तों, तो आपका उच्च हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? उच्च हो जाएगा। चलिए हम लोग 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है दोस्तों? ये आपका दोस्तों वाई बी रेड्डी समिति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वाई बी रेड्डी समिति के द्वारा दोस्तों। चलिए 92 देखिए। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? ये 2013 से 14 के बीच किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई थी दोस्तों? ये अपनाई गई थी दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली दोस्तों। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं दोस्तों। 94 में दिया गया है प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध किससे है दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं, आयकर से है दोस्तों। किससे? ऑप्शन नंबर डी आपका आयकर से साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? ये दोस्तों कांडला में किया गया था। कहाँ दोस्तों? कांडला में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 96 देखिए, 96 दोस्तों आपका 150 हो जाएगा। देखिए इसको बनाइए दोस्तों, देखिए 3 मीटर है, 20 सेमी है, तो वर्गाकार क्षेत्रफल दोस्तों, तो इसको सेमी में बदल देते हैं। 20 सेमी है दोस्तों, तो इसको मीटर में बदलेंगे दोस्तों, जगह 300 गुने 300 बटे मीटर है तो सेमी में बदल दिए दोस्तों। 20 गुना 30 दोस्तों, काट दीजिए, एक गुना कट गया दोस्तों, 3 6 दोस्तों, आपका 15 का 90 दोस्तों, 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये आएगा, ये गलत है दोस्तों। 97 देखिए दोस्तों, 97 में आपका क्या हो जाएगा? 97 में भी दोस्तों आपका आसान सवाल है दोस्तों, अपने से बनाइए। 2.50 होगा दोस्तों। 98 देखिए, 98 में भी आपका इजी है मैथ दोस्तों, आप लोग खुद से ये मैथ बना लीजिएगा। जिनसे नहीं बनेगा वो टेलीग्राम पे जाके PDF लोड कीजिए, वहाँ से आप लोग देख के बनाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को हम ये स्टॉप कर दोस्तों। आपका ये C है दोस्तों, इसमें आपका दोस्तों 48 घंटे है। इसमें आपके दोस्तों 7:5 है दोस्तों, 7:3 है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।